में एनकाउंटर पर सियासत जारी। सुल्तानपुर लूटकांड में 2 आरोपी ढेर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में मंगेश यादव का हुआ था एनकाउंटर। अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने घेर किया है। तो अखिलेश ने जाति देकर एनकाउंटर का आरोप लगाया था। रक्त से यूपी की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र। तो सुरक्षा में सेंध लगाने वाले भुगतेंगे खामियाजा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान यहां पर दिया गया। तो जिस तरह से लगातार कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से जारी है, उस पर अब सियासत एक बार फिर से हावी होते हुए तो सुल्तानपुर लूटकांड में 2 आरोपी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर, जिसके बाद अनुज प्रताप सिंह के पिता की तरफ से कहा गया कि छोटा अपराधी था मेरा बेटा, बड़े अपराधी अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश यादव को ठंडक पड़ गई होगी, तो अखिलेश यादव पर भी वो निशाना साधते नजर आए। तो बता दें कि जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर सियासत शुरू। तो यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर जाति की सियासत लगातार जारी है। एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह अखिलेश यादव को घेरते नजर आए और कहा कि ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। वैसे तो अपराध और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यूपी में हो रहे इनकाउंटर पर सियासत जारी है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं अपराधियों के, और पहले सुल्तानपुर कांड में जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार यादवों को गोली मरवा रही है। कल अनुज प्रताप सिंह जो ठाकुर समुदाय से आता है, वो भी अपराधी था, उसका इनकाउंटर किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार कायर है और कायर सरकार ही ऐसे काम करवाती। देखिए, अखिलेश जी पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में इन्हीं अपराधियों पर संरक्षण के कारण, इन्हीं अपराधियों पर इनकी कृपा के कारण समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी के नेतृत्व में उस समय चल रही थी, पूरी बदनामी हुई थी। पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंकने का काम हुआ था। जगह जगह कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी पूरे प्रदेश में तबाही मचाने का काम हुआ था। उसके बावजूद जब सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू किया। कानून और व्यवस्था के नाम पर कोई अपराधी का मतलब अपराधी, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, लेकिन सरकार के लिए अपराधी अपराधी है। वो उसकी न जाति यादव है, न ठाकुर है, न ब्राह्मण है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। यदि अपराध करता है तो उसको उसका ट्रीटमेंट, उसकी खिलाफ कार्रवाई अपराधी की तरह होनी चाहिए। इस पर हमारी सरकार पूरी तरह चल रही है। उसका परिणाम भी आए। उसी का परिणाम है कि 17 से लेकर अब तक 7.5 साल के लगभग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कानून का राज स्थापित हुआ, लोगों को भय के वातावरण से मुक्ति मिली। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश के बारे में सोच बदली है, अवधारणा बदला है, परफेक्शन बदला है। और उसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में देश और विदेश के तमाम बड़े बड़े निवेशक आकर्षित हुए हैं। तमाम निवेश आ रहा है और हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बनने का काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश की छह बदलने का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर तेज गति से चल पड़ा है। 7.5 सालों का सर एक आंकड़ा आया है, अलग अलग समुदायों के जो अपराधी मारे गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए से सबसे ज्यादा अपराधी मारे गए, लेकिन जो आंकड़ा है वो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। आंकड़ों में यह है कि यादव से ज्यादा जो ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय के अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हुआ है। ब्राह्मणों का जो आंकड़ा है अपराधियों का वो 18 है, ठाकुरों का 16 है, यादवों का 14। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो देखना चाहिए अखिलेश जी को। कल तक पीडीए की बात करते थे, पीडीए के एनकाउंटर हो रहा है, छाट छाट के पीडीए के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्हें तो बेस रिपेयर की बात करने की आदत पड़ी हुई है। अखिलेश जी बिना तथ्यों के, बिना अन्य ठोस प्रमाणों के अनर्गल आरोप लगाने की उनकी आदत पड़ी हुई है। अब आप ही बता रहे हैं उस आंकड़े से कहाँ है पीडीए, उन्हें दिखाएं जरा। कल ही इनकाउंटर हुआ, कौन है? ठाकुर मारा गया है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे लिए जात के आधार पर अपराधी नहीं है, अपराधी की कोई जात नहीं है, अपराधी सिर्फ अपराधी है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 वांछित अपराधों को गिरफ्तार कर दिया है। बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। लूट के 2 वांछित बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और बरोठा नहर पुल के पास ही मुठभेड़ हुई है। थाना हरदुआगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, लूट के 2 वांछित अपराधी गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, बरोठा नहर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है। थाना हरदुआगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। बरोठा नहर पुल के पास ही मुठभेड़ हुई।